स्वागत है आप सभी का इस दिव्य श्रृंखला के अयोध्या कांड के प्रथम अध्याय में। सकल सृष्टि में जब धर्म की ज्योति प्रज्वलित हो रही थी, तब अयोध्या नगरी, जो स्वयं स्वर्ग के वैभव को लज्जित करती थी, एक अनोखे आनंद से पुलकित थी। महाराज दशरथ इक्ष्वाकुवंशी राजाओं में तेजस्वी, धर्मनिष्ठ और लोकपालों में श्रेष्ठ, वृद्धावस्था की ओर अग्रसर थे। उनके अंतःकरण में जागृत हुआ एक दिव्य संकल्प, उस पुत्र को युवराज पद पर अभिषिक्त करने का, जो न केवल उनके रक्त से था, बल्कि स्वयं धर्म का सजीव स्वरूप था। श्री राम, सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान शीतल, वाणी में अमृत, शौर्य में सिंह तथा विनय में भूमि देवता के समान, वही राम थे जिनके लिए दशरथ का हृदय युवराज बनाना चाहता था। गुरु वशिष्ठ, महामुनि वामदेव और सभा के अन्य तपस्वी महारथियों के साथ दशरथ ने दिव्य राजसभा में यह घोषणा की। जैसे ही उनके अधरों से निकला, रामो भवतु अयोध्यायाः युवराज, दिशाओं में शंखध्वनि गूंजी, आकाश से पुष्पवृष्टि हुई, गंधर्वों ने गान किया और देवताओं के लोकों में मंगलध्वनि उठी। अयोध्या की राजपथों को गंगाजल से अभिषिक्त किया गया। स्त्रियां सुवर्ण कलशों में अक्षत, कुंकुम और दीप लेकर द्वार द्वार सज्जित हुईं, और बालकों के जय जयकार से नगर गूंजायमान था। राजमहल में जब यह समाचार श्रीराम तक पहुंचा, वे धीमे धीमे पृथ्वी को छूते हुए अपने पिता दशरथ के चरणों में समर्पित हो गए। उनके नेत्रों में न अभिमान था, न उत्साह की लहर, केवल कर्तव्य की गंभीरता और ईश्वर के प्रति समर्पण था। उन्होंने गुरुजनों और माताओं से आशीर्वाद लिया और कहा, यदि यह पिताश्री की आज्ञा है और धर्म का पथ है, तो मेरे लिए यह वर्णीय है। कौशल्या की आंखें आनंदाश्रु से भरी थीं। सुमित्रा ने लक्ष्मण को साथ भेजने का मन बनाया, और स्वयं कैकेयी भी उस समय आशीर्वाद देती प्रतीत हुई। नगरवासियों ने यह निर्णय देवाज्ञा के समकक्ष माना। राज्य का भविष्य धर्म के हाथों में सौंपा गया। परंतु जहां प्रकाश तीव्र होता है, वहां छाया भी गहरी होती है। उसी क्षण कालरात्रि के गर्भ में एक अज्ञात तूफान उठ रहा था, एक षड्यंत्र जो इस शुभारंभ को एक महाकाव्य की पीड़ा में परिवर्तित करने को तत्पर था। यहीं से रामायण का यथार्थ मार्ग आरंभ होता है। धर्म, त्याग, मर्यादा और तपस्या के महान आदर्शों का अमर प्रारंभ।